एसआईआर के द्वारा जारी किए गए नोटिस को लेकर इस वक्त पूरे जनपद में ही हलचल मची हुई है। खासकर कुछ इलाकों में तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसको लेकर कई खामियां भी सामने आ रही है। और कांग्रेस के विधायकों ने हाल ही में जिलाधिकारी को भी ये मामला उठाया था उनके समक्ष, और मुद्दा भी उठाया था। तो आज गैंडी खाता में हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्या भी सुनी है। उनसे पूछते हैं आखिर क्या खामियां हैं और किस तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं। देखिए, जो वन गुज्जर समुदाय है खास तौर पे इनके जो है इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें जो नोटिसेज आ रहे हैं, अभी मैंने कुछ समय पहले इनका जो वन परमिट है, जो कि 11 दस्तावेजों में से एक है, उसका आदेश जारी कराया कि वो मान्य किया जाए। परिवार रजिस्टर की जो कॉपी है ये इनकी तुरंत कराई, ये इमरजेंसी काम है, सुनवाई की डेट सर पे है और उनके पास उसकी कॉपीज नहीं है। तो ये विभाग का काम है, इमरजेंसी वर्क है, तो ये होना चाहिए। कईयों को नहीं प्राप्त हो पा रही सुनवाई, किसी की कल है, किसी की परसों है। भाई इमरजेंसी वर्क भी तो होता है, आपात स्थिति में भी तो वर्क करने का कार्य होता है। तो ये काम विभाग का है। मैं डीएम के समक्ष अभी उस दिन मैंने जो रखा था वो वन परमिट का था, तो वो तो स्वीकृति हो गई। अभी मैं डीएम से बात करती हूँ कि इसको जो है आज में इसको वो दे। आगे यही है कि जो हमारे मताधिकार है हमारे लोगों का, वो सुरक्षित रहना चाहिए। और दूसरा, अभी तक आज टिल 16 अगस्त जो है 838 आपत्तियां इनके नाम पे लगा दी गई है कि ये यहाँ के वोटर्स नहीं है, यहाँ रहते नहीं है, एब्सेंट है, गैर हाजिर है, या इनकी डेथ है। तो ये कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के न्यूसेंस किया गया है ताकि ये लोग परेशान ही रहे। तो इस पे भी हम जो है कार्रवाई करने के उसमें। तो ये थी हमारे साथ हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुरजीत लहरी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहिए किस तरीके की परेशानी नोटिस में आ रही है। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ही नहीं, पूरे देश का संगठन आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर एसआईआर को लेकर हम लोग बड़े गंभीर हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से एक समुदाय को टारगेट कर रही है। और कांग्रेस का विजन है, यह देश सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और इस देश में प्रत्येक नागरिक का, हर नागरिक का बराबर अधिकार है, बराबर सम्मान है। इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत मुझसे पूर्व में विधायक जी ने बताया है कि कागजों की जो पूर्तियां हैं, कई लोगों के नामों पर आपत्तियां हैं। आधार कार्ड में नाम अलग है, वोटर कार्ड में नाम अलग है। उस नाम को मेंशन कराने के लिए परिवार रजिस्टर की आवश्यकता पड़ रही है। और परिवार रजिस्टर अब ऑनलाइन प्रक्रिया अगर बात करूं मैं पूरे देश की, तो 2012 के बाद धीरे धीरे ये सब चीजें ऑनलाइन होनी स्टार्ट हुई हैं। और गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं खुद जनप्रतिनिधि रहा हूँ, जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ, हमने खुद आज तक मैनुअली परिवार रजिस्टर यूज किया है। और अमूमन सेक्रेटरीज यहाँ से ब्लॉक की दूरी 120 किलोमीटर से ऊपर है। अब वो सेक्रेटरी तो अवेलेबल नहीं होगा, तो मैनुअली सेक्रेटरीज क्या करते थे कि परिवार रजिस्टर की कॉपियों पर स्टैम्प मार करके ग्राम प्रधान के ऑफिस में जो सचिवालय ग्राम सभा का होता है वहां छोड़ देते थे। आज एक समुदाय जो हमारे यहाँ बड़ी तादाद में वन गुजर जंगलों में निवास करते हैं, कईयों का पुनर्वास हो गया है, कई आज पुनर्वास को लेकर संघर्षरत हैं, कई गांव की सीमाओं के नजदीक पड़े हुए, जो 3-3 पीढ़ियों से लगातार वोटिंग करते आ रहे हैं। अभी नया एक जानकारी मिली है कि परिवार रजिस्टर की कॉपी एक ग्राम प्रधान है, जिनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, और वो किसी के इशारे पर एक हमारा जो वनगुजर समुदाय के 55 परिवार हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और तत्काल विधायक जी ने बात करी है डीएम से और समय लिया है, और कोशिश करेंगे कि परिवार रजिस्टर की नकल को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन किया जाए, ताकि समय रहते हुए जो तिथि अवधि तय की गई है, समय अवधि के अनुसार उसकी सुनवाई हो सके और वो अपने कागजों की पूर्ति कर सके। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का संगठन और कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के जो सम्मानित विधायक हैं, वो सब एक मंच पर है और मजबूती के साथ हम इस एसआईआर का सामना करेंगे। और जो हमारे लोग, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पर्वतीय हों, चाहे कोई भी हो, एसआईआर की प्रक्रिया में अगर कोई पीड़ित पाया गया और अनावश्यक रूप से उसको पीड़ित किया गया, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। तो ग्रामीण भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, ग्रामीणों से भी जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके के नोटिस उनको मिल रहा है, क्या परेशानी आ रही है। जैसा कि मेरा नाम यूसुफ गुजर है, मैं नलवाला रहता हूँ। हमारे यहाँ मोस्टली काफ़ी सारे लोग जो हैं पुनर्वासित हैं,
राजीव राष्ट्रीय पार्क से उन्हें पुनर्वासित किया गया है। कुछ लोग यहाँ पे सामाजिक वानिकी में रहते हैं। जो लोग यहाँ पे आए हैं, सरकार द्वारा उन्हें आवंटित भूमि दी गई है। अगर सरकार के पास उनका रिकॉर्ड नहीं था तो सरकार ने उन्हें आवंटन क्यों दिया? मेरा सवाल है सरकार से। आज हम लाइन पे लगे हुए हैं वोटर लिस्ट के लिए, हमें परिवार रजिस्टर के लिए, सारी चीजें हैं। रजिस्टर तो सबके पास था, अब ऑनलाइन नहीं है, कोई नहीं करा पाया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। इस वजह से बड़ा वर्ग इससे वंचित है कि उनके ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नकलें नहीं है। आज वो परेशान हो रहे हैं, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय, मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक जी का, जो इन्होंने बीड़ा अपने ऊपर लिया और इस चीज को लड़ रही हैं। हमारा मूल रूप से मुद्दा था हमारे जो परमिट थे, उनको परमिट को भी इन्होंने वैध कराया, वो परमिट माने गए, उसको मानने को तैयार नहीं था। हम लोगों के पिछड़ी जाति के सर्टिफिकेट तक नहीं बन रहे थे, अब वो ही बनने चालू हुए हैं। तो अब ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो लड़ाई लड़ते लड़ते, जब से उत्तराखंड बनाया लड़ाई लड़ते हुए हो गया। अब ये मेन समस्या हमारे सामने जो आ रही है, ये वोटर लिस्ट, इसको परिवार रजिस्टर को लेके आ रही है। ये अब कर रहे हैं, धीरे धीरे करके लग रहे हैं, लेकिन अब सभी लोग, चूंकि इसमें जागरूकता नहीं है, अनपढ़ एक तबका है, बड़ा तबका है, तो ये इनके पास परिवार रजिस्टर की ऑनलाइन नकलें नहीं है। जबकि पहले होते थे तो वो सारे हैं, सभी प्रधानों के पास उनके रिकॉर्ड हैं, उनके रजिस्टर हैं, उसको मान ही नहीं रहे। अब अपने ही रिकॉर्ड को ये लोग नहीं मानते हैं भी। अब नया रिकॉर्ड हमें तो ढूंढना पड़ेगा। 2014 के बाद से पेपर ढूंढने पे लगे हुए हैं। एक पेपर मिलता है, दूसरा खो जाता है, फिर दूसरे को ढूंढते हैं, फिर तीसरे को, इस तरीके पेपर ही ढूंढने पे लगे हुए हैं। तो देखिए, एसआईआर को लेकर तमाम तरह की परेशानी आ रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी दस्तावेजों को लेकर है। ये वन गुजर और हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से परिवार रजिस्टर की नकल हो या अन्य दस्तावेज, उसको तमाम तरह की परेशानी आ रही है। विभाग से भी दिक्कतें हो रही है। तो उनका कहना है कि इसका समाधान किया जाए, और विधायक ने भी इस मामले को उठाया है और अधिकारियों से कल इस संबंध में मुलाकात भी करेंगे। आवेश अंसारी, अमर उजाला संवाद के लिए हरिद्वार से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।